जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ, नमस्ते आप सबको मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बस मुझे कुछ बातें कहनी है अपने दोस्त, अपने फ्रेंड लोग, मेरी जो सखी सहेली हैं जो मुझे बहुत चाहती हैं, बहुत मानती हैं, उनके लिए बस कुछ शब्द मुझे कहने हैं कि जो मेरे यूट्यूब में मेरी फ्रेंड्स लोग बाहर से जो जुड़े हैं हमारे साथ, जो मेरे फेसबुक में जुड़े हैं, मेरी सखी सहेली, मेरे दोस्त, तो आदमी अपने जीवन की सच्चाई एकदम से किसी को कुछ नहीं बताता। हिचकिचाहट होती है, हम सामने वाले को जानते नहीं, चेहरा नहीं देखे हैं। आजकल तो लड़के भी लड़कियों की डीपी लगा के बातें करते हैं, लड़कियों को औरतों के मतलब कि उनको बस थके हारे काम से आते हैं तो उनको बस थोड़ा सा इंजॉयमेंट चाहिए। यही कहना चाहती हूँ मैं कि उनको बस अच्छा लगता है बातें करना, कि किसी से हम बातें करें, बस अपना कोई ना हो, क्योंकि हम पकड़े ना जाएं, क्योंकि अपने तो सब हमें जानते हैं। तो हम जो जुड़े हैं तो बस मुझे ऐसे ही लगता है कि हम बातें करते हैं, हम जानते नहीं ज़्यादा किसी के बारे में। तो जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो हम दूसरे से उतनी उम्मीदें क्यों लगाना कि हमको उसकी ज़िंदगी से सब जानना है, सब कुछ जानना हो। क्या पता उसके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आई हों, उसकी ज़िंदगी कितनी कठिन रही हो, आज वो जो जहाँ बैठा है या बैठी है वो अपने जीवन से कैसे आई होगी, कैसे बैठी होगी, कितनी मुश्किलें उसके जीवन में आई होंगी। हर एक इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं होती। हम सभी न कहीं कुछ न कुछ कठिनाइयों से जुड़े होते हैं। बहुत ईजी हमको हर चीज़ नहीं मिलता। जब हम मिडिल फैमिली से होते हैं, हमारे पास उतना सारा नहीं रहता, हमारे मम्मी पापा उतने कमाने खाने वाले नहीं रहते ना, हमारे पापा जी, तो हमें उतना अच्छा हर चीज़ मिलता नहीं है बचपन में। तो जो चीज़ें हमें बचपन में नहीं मिलती तो कहीं न कहीं जब हम बड़े होते हैं तो हमारा वो छोटा छोटा सपना होता है। अब आपका सपना वो चाहे 10 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, या 50 का, 100 का, 500 का, या 5000 का, कह लीजिए, जो भी हो, जो भी नंबर आपको रखना हो रख लीजिए। तो हमारी ज़िंदगी छोटे से शुरू होती है, खेल खिलौनों से शुरू होती है। हम जब बचपन में होते हैं तो गुड्डे गुड़िया हमें बहुत पसंद होते हैं, और उन सब चीज़ों को मतलब पाना मतलब दोस्तों ऐसा होता है ना कि वो हम गुड्डे गुड़िया भी पाने के लिए ना हमें बहुत बचपन में भी रोना पड़ता है। आसानी से हमें वो चीज़ भी नहीं मिलता। हमारे माँ बाप के पास वो चीज़ें भी नहीं रहती कि अगर हमारी सहेली के पास 200 रुपये की गुड़िया है तो हम वो गुड़िया पा जाएँ, ख़रीद लें, नहीं रहता। और डॉल बहुत प्यारी प्यारी आती थी हम लोग के ज़माने में, अभी अब तो बहुत अच्छी आती हैं। तो अगर डॉल 200 रुपये 400 रुपये की होती थी तो हम लोग ऐसे लगता था अरे यार बहुत महंगी है, नहीं ख़रीद पाएंगे। हमारे माँ बाप उतने अमीर नहीं होते ना, मतलब सबकी मैं बात नहीं कर रही, जो आप लोग बहुत अमीर अच्छे पैसे वाले हैं, सब कुछ अच्छा है, भगवान करे और बरकत करें, खूब आगे बढ़ें जीवन में और ढेर सारी खुशियाँ आप लोग के जीवन में आएँ। लेकिन जो मिडिल फैमिली है, मिडिल से भी मिडिल है, तो वो इतना सारा नहीं है ना उसके पास चीज़ें, क्या करे। तो हम बहुत मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हमें कठिनाइयों से हमें सब मिलती है। तो जब हम फेसबुक में जुड़ते हैं, सॉरी दोस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा है ये गुजरात में ना, पसीना, नहाओ चाहे आप जितने बार नहा लो, गर्मी तो बहुत पसीना छूटता रहता है, दिन भर ऐसे कुछ चूता रहता, बिना बरसात के ऐसा लगता है पूरा नहा के निकलो बाथरूम से। और सॉरी, दूसरी बात करने लगी मैं। तो यही होता है कि हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते। फिर हम जैसे तैसे बड़े होते हैं और कुछ अच्छे घर के रहे तो बेटियां जॉब वगैरह करने लगी। अगर नहीं अच्छे हैं, हम मिडिल हैं, तो क्या होता था कि सबसे सिंपल तरीका, बेटियों की शादी कर दो, बेटी अपने घर जाएगी, इसका जीवन फिर यही जाने। वहाँ से हमारे माँ बाप का भी हाथ हमारा छूट जाता है, हम अपने माँ बाप को भी छोड़ दिए। फिर हम और आगे आते हैं और हम अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी छोटी सी जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। तो ससुराल वाले हमेशा ये कहते हैं कि मायके में तुम्हारा, मायके आ जाने, पराई घर की लड़की पराई घर से आई है, और मायके जाओ तो सेम वही हाल कि ससुराल में अब तुम्हारा सब कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है। अब बीच में हम इधर से उधर बिल्कुल मारे गए, हम तो कहीं के नहीं रह गए ना। अगर अच्छा घर परिवार नहीं मिला तो हम ना ससुराल के रह गए, क्योंकि हमारा मन तो वहाँ जाने का करता है नहीं। अब हम ये किससे बोलें, किससे कहें अपने दिल की बात कि हमारा बिल्कुल मन नहीं रहता कि हम अपनी माँ को, अपने पापा को छोड़ कैसे आए अपना परिवार, लेकिन हमें जाना पड़ता है।
तो आजकल तो खैर बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि अब शादियाँ बिल्कुल मनपसंद होने लगी, कि अब माँ बाप भी शादी करते हैं तो पहले सब दिखा सुना के करते थे। पहले हमारे ज़माने में ऐसे कुछ नहीं होता था। पहले माँ बाप पसंद कर लेंगे ना तो वहीं करना ही पड़ेगा आपको, आप इधर उधर नहीं, क्योंकि हमारी उतनी उम्र ही नहीं हो पाती थी यार कि हम चुनने का कोई मौका मिले। 15-16 साल का बच्चा क्या ही जानेगा कि हमारा भविष्य क्या होगा आगे चल के, कोई कुछ नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, हमें चुनने का कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई मौका ही नहीं। हम 17-18 साल के हो गए, बस ससुराल पहुंच गए। बस ये है कि हमें एक हाउस वाइफ बनना है, एक अच्छी नौकर बावर्ची बनना चाहिए, खाना आना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन आना चाहिए, सबके लिए जी हुजूर करते रहो। अगर आप नहीं करोगे तो उस दिन आपकी फिर खैर नहीं। तो बस यही, अंग्रेज़ तो 200 साल पहले चले गए थे, मैं तो यही कहना चाहूँगी अपने भारत को छोड़ के। पर जो ससुराल वाले होते हैं वो नहीं छोड़ते हमें, वो बस सर पे चढ़ के नाचेंगे कि एक नौकर आ गई है तो खाना कैसे हम आसानी से खा सकते हैं। आज का जीवन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और हम सब कहीं ना कहीं अपने मेहनत में लगे होते हैं, मेहनत करते हैं। और बात रही कि हम बाहर वालों को, जैसे हम अपनी सारी पर्सनल प्रॉब्लम कैसे बता दें हम आपको, जब हम आपको जानते ही नहीं ज़्यादा। तो आप एक ही बार में पूछोगे कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या बता सकते हैं हम कि भाई आप हो कौन। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम जानते नहीं चाहते तो हम कैसे बोल दें आपको कि सारी चीज़ें हम कैसे बिल्कुल पूरे मतलब पन्ने हम अपने किताब के कैसे खोल के रख दें भाई अपने जीवन के 25-30 साल 40 साल के। तो उसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, समय लगता है, हर चीज़ का टाइम होता है। और जब हम एक मतलब बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझ पाते हैं, जान पाते हैं, बातें होती हैं हमारी, कहीं ना कहीं एक छोटा सा दोस्ती का एक कहते हैं कि अपना रिश्ता चालू होता है, तब तो हम बातें करना शुरू करते हैं। 1 दिन 2 दिन में कोई किसी का दोस्त नहीं बन जाता, कोई किसी की सहेली नहीं बन जाती। अपनों को ही जानने में हम बहुत टाइम लगा देते हैं। तो फिर आप तो पराए हो, बाहर के हो। आज की भागती दौड़ती दुनिया, किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता, कौन कैसा है, किसी पर हम विश्वास नहीं कर सकते। और कितने क्रिमिनल मतलब कितने ये सब भी होता है। पूरा जीवन जबलपुर में अपने सावधान और क्राइम पेट्रोल ही देखे हैं तो और भी डर लगता है। फिर 2-4 साल भी कोरोना के बाद तो और बहुत सारी चीज़ें सुनते आए हैं कि ड्रम वगैरह है ना, पूरी दुनिया ही जानती है कि ड्रम और सीमेंट की बोरी कितना चली थी कि लेके सब डरने लगे थे, पूरे लड़के लड़कियां सब डर गए थे कि शादी करें या शादी ना करें। मतलब ये दिमाग में चलने लगा था कि अगर शादी करने से लड़के पूरे डर गए थे भाई कि शादी है कि क्या है भाई, शादी करके जान नहीं गंवानी है, कि मरना नहीं है, नहीं करनी शादी, हो चाहे नहीं हो, भाड़ में जाओ तुम, हमको नहीं करना किसी से शादी वादी। और लड़कियों का भी यही हाल था कि जब बहुत सुनते हैं ना कि लड़कियों को दहेज के चक्कर में ये वो करा जाता है, बहुत प्रताड़ित, जान दे देती हैं बेचारी लोग। मतलब उनको कितना सताया जाता होगा, सोचिए ना, कितना उनको कष्ट पहुंचाया जाता होगा कि किस मुश्किल से कि उनको अपना जान देना पड़ जाता है, कि जान दे देती हैं। बहुत अजीब लगता है ना, सोच के बहुत दुख लगता है कि आप ऐसी कौन सी मांग कर रहे हो भाई, क्या चाहिए आपको। जो मांगते हैं तो मांगने से कुछ नहीं मिलता। मैं तो जीवन भर हमेशा ही बिल्कुल डंके की चोट में कहूँगी कि हम भीख मांगते हैं। हम जो मांगता है ना तो उसको तो एक कटोरा आप बहुत सुंदर सा दे दो खरीद के कि भैया तू ले कटोरा, उसको आप गिफ्ट करो कटोरा। जो मांग के लिए बेटियों को परेशान करे, क्योंकि शादी के टाइम पे मांगते तो अच्छी बात है, बिल्कुल मुंह खोल के मांग लो, बिल्कुल ना शर्माओ, जो जो तुम्हें चाहिए। क्योंकि दहेज प्रथा तो खैर बंद ही होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी बात है, ये ख़त्म होना चाहिए। और कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं कि आप जो कुछ दोगे अपनी, कहते हैं ना कि हम तो आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, बस बेटी के लिए आप अपनी बेटी को जो दोगे वो। अरे भाई क्यों दें, हम तो अपना कुत्ता बिल्ली किसी को ना दें, हम तो अपनी बेटी दे रहे हैं क्योंकि वो मजबूरी है कि बेटी हम अपने घर पे रख नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं, मैं ये वीडियो किसी और दिन वीडियो के बारे में बताऊंगी, आज बहुत लंबी फिर मेरी वीडियो चली जाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त भाई लोग बोलेंगे कि बातें क्या कर रही थी, कहाँ से कहाँ बेटी हुई चली गई। क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ, एक औरत हूँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ों से चिढ़ है, नफरत है कि किसी को आप इतना मजबूर मत करिए ना, आपकी भी तो एक बेटी है ना। ये सोचिए ना कि जब वो किसी के घर जाएगी, हर इंसान को अपनी जगह पे रख के देखा करिए
दुनिया के कोने में कहीं भी कोई भी हो, हम किसी को परेशान करने से पहले सबसे पहले ये सोचेंगे कि उसकी जगह में मैं होता या मैं होती तो मैं क्या करती। किसी की बेटी को आप अपने घर ले आते हो बहू बना के, लक्ष्मी बना के ले आते हैं ना, कि लक्ष्मी आ गई मेरे घर में, फिर उसी लक्ष्मी से हम उसको गुल्लक क्यों बना लेते हैं कि गुल्लक से पैसा निकालो दिन भर। सब सोचिएगा दिमाग में, कितनी बड़ी बात है कि उसको हम एक बैंक जैसा क्यों देखने लगते हैं कि ये आ गई है तो ये बस पैसा ही, कुछ भी सामान, पैसा, दहेज की चीज़ें, हर बार मायके जाएगी तो दहेज लेके आएगी, मतलब उसको हर गिफ्ट चाहिए। क्यों चाहिए गिफ्ट? क्या हम कमा नहीं सकते? हमारे भगवान हाथ पैर आँख कान मुँह सब कुछ तो दिया है, तो मेहनत करो ना भाई। अगर बीवी चाहिए तो मेहनत करो, पैसा कमाओ। मेरे जबलपुर में बहुत अच्छी कहावत है कि अगर बीवी चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए तो जाओ भोसड़ी के कमाओ। सब हंसेंगे आप लोग मेरी वीडियो देख के, पर बिल्कुल मैं तो छुट्टा बोलती हूँ कि बिल्कुल यही होना चाहिए कि आपको सब कुछ चाहिए ना तो कमाना पड़ेगा पहले। अब पैसा भी, हर चीज़ भी, क्योंकि प्यार प्यार चिल्लाने से, बोलने से भूख नहीं मिटती। भूख की जब आग जलती है ना तो सबसे पहले खाना हमें चाहिए, खाना खाने के बाद सब चीज़ें दिखती हैं, जब पेट भर हम खाना खाएंगे। क्योंकि मुझे तो भूख लगती है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ, मुझे सबसे पहले खाना चाहिए, खाना बहुत अच्छा चाहिए, और वो नहीं मिलता मैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं जो भी काम करती हूँ, कमाती हूँ तो सिर्फ खाने के लिए कमाती हूँ। एक सच्चाई है रियल जीवन में कि आपको सिर्फ कपड़े अच्छे मिल जाएं और खाना, और आपका, मैं नहीं कहती कि बहुत बड़ा बिल्डिंग, महल, बंगला, दुनियादारी, किसको दिखाना है यार, क्यों दिखाना है? आप अपने लिए खुश रहिए ना, अपने लिए जिए, अपने लिए दिखाइए अपना। अगर आप खुश हैं, आपका मन खुश है, तो हम एक झोपड़ी में भी खुश हैं, बस उस झोपड़ी में सुविधाएं पूरी हो। छोटा सा ही हमारा घर है पर सुविधा सारी रहें, तो हमें बाहर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कमाते हैं सिर्फ अपने सुख सुविधाओं के लिए, ना कि किसी दूसरे के लिए, किसी को दिखाने के लिए तो बिल्कुल कभी मत कमाओ। अपनी हम ज़रूरतों के लिए कमाते हैं, हमें अपनी ज़रूरत होती है, हर चीज़ नीड होती है हमारी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम काम करते हैं, कमाते हैं। और कभी बेटियों को कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, ना उनके कभी मायके से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं भी एक बेटी हूँ। मैं तो जीवन में कभी अपने पापा जी से जीवन में नहीं बोली होंगी कि पापा मुझे आप 10 रुपये दो। पापा प्यार से भले आते समय कुछ भी दे दें, पर कभी मांगी नहीं जीवन में। ये तो मतलब मेरा रिकॉर्ड था शुरू से ही। और मेरे खैर पापा जी तो फौज में थे, बहुत अच्छे, और रिटायर हैं। आज मेरे पापा जी हैं, मेरे 2 भैया लोग हैं। हम लोग जब अपने रीवा जाते हैं, गांव जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, खेती बाड़ी होती है, आप अपने खेती से अनाज पानी कुछ भी जो चाहिए बोलते रहते हैं कि ये ले जा, वो ले, जो प्यार से आते समय दे दो, बस वही अपना है। जो आप हाथ उठा के ऐसे दे दो कि ये आपको ले जाना, ना कि मांग के तो फिर एक भिखारी ही मांगता है ना, तो फिर मांगना हम शुरू कर देते हैं। तो हमसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लगता है कि वो जिनके हाथ पैर कटे होते हैं, आँख से दिखता नहीं है, अंधे बनने का नाटक करते हैं, दिखता नहीं, जो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, अब बहुत तेज़ ट्रेन चलती रहती है फिर भी वो मांगते हैं बिल्कुल खिसक के। उनसे तो हम अच्छे हैं ना यार। तो कभी किसी से मांगिए मत, बोलिए मत। कोई भी देख रहा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी एक बेटी हैं किसी के, और हमारी भी एक बेटी है कहीं और के घर जाएगी, और जब जाएगी तो मुझे ऐसा ही लगता है कि बेटा मिले, दामाद ना मिले, राजा बेटा मिले। मुझे एक दामाद आए, बहुत प्यारा सा दामाद आए, और वो तो खैर आएगा ही। मैं बहुत मैनिफेस्टेशन करती हूँ, मैं बहुत हर चीज़ में मैनिफेस्ट करती हूँ, और आज जो कुछ भी है मेरे पास, हर चीज़ कहीं ना कहीं भगवान जी का शुक्रिया दिन भर करते रहिए। सबसे बड़ा मेरा प्रभु, सबसे बड़ा परमात्मा ऊपर वाला बैठा है, वो सब कुछ देखता है, उसका CCTV 24 घंटे चालू रहता है। हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देखता, चाहे रात हो चाहे दिन हो, छुपा के हम जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं, तो हमारा परमात्मा का वो CCTV कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है। तो बस बहुत सारी चीज़ें ध्यान देने की बातें हैं, ध्यान दिया करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस, अगली वीडियो में और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और बस स्वस्थ रहें, और ज़्यादा गुस्सा मत होइएगा। आज वीडियो मेरी थोड़ी ऐसे बन गई थी, मुझे बेटियों के लिए बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा लगता है, तो मैं थोड़ी अंदर से बहुत गुस्सा आ जाती है मुझे।
तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। और गलत नहीं है कुछ भी, सोचिएगा। और बस वीडियो देखा करिए, लाइक कर दिया करिए, मन हो तो लाइक सब्सक्राइब तो खैर मन हो तब आप करें, लाइक कर दिया करिए ज़रूर। खुश रहें बस। जय जय राधे, ख्याल रखें आप लोग अपना।